रही है, ठीक है। रिमोट से कोई मसला नहीं है, रिमोट से गाड़ी लॉक कर रही है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस गाड़ी में यहाँ पर इससे लॉक अनलॉक नहीं हो रहा। होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल हैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट फिक्स विद हमजा पर वेलकम करता हूँ। मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं निसान अल्टीमा 2018 मॉडल। इस गाड़ी में मसला ये है कि इसका जो सेंटर लॉक सिस्टम है ये काम नहीं कर रहा। अब इसका जो सेंटर लॉक सिस्टम है ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब इस गाड़ी में चीज़ें क्या क्या रिप्लेस हो चुकी हैं मैं आपको चेक कराता हूँ जी। इस गाड़ी में हमारा ये डोर लॉक, ठीक है, ये देखें मेरे पास दो सेट पड़े हुए हैं। ये है, एक ये पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये पड़ा हुआ है। ये दो देखें, ये गाड़ी का अपना लगा हुआ है, ये इस गाड़ी में बाहर दूसरा लगाया। अब मैं आपको चेक कराता हूँ इसमें इशू क्या आता है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। मैं अपनी लाइट फ़ोन की ऑफ करता हूँ और यहाँ पर आप चेक कराता हूँ, लाइट इसकी ऑन हो गई है, ठीक है। अब इसकी लाइट ऑन हो गई है, देखें डोर ऊपर नीचे हो रहा है। अब इसमें पैसेंजर साइड का डोर इसका ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होगा। उस साइड से भी और इस साइड से भी पैसेंजर साइड का डोर इसका ऊपर नीचे नहीं होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा सामान रिप्लेस करने के बाद इसकी समझ आएगी इसमें एक्चुअल फॉल्ट किस चीज़ का है। क्योंकि कस्टमर ने जैसे बताया हमने उस तरीके से डायग्नोज किया है, लेकिन वो जो उसने चीज़ बताई वो इसमें है नहीं थी। अब यहाँ पर रिमोट से ये गाड़ी लॉक अनलॉक करती है, ठीक है। ये देखें रिमोट से गाड़ी लॉक अनलॉक ठीक कर दी है। मैं फिर दोबारा चेक करा देता हूँ। रिमोट से गाड़ी लॉक अनलॉक कर रही है, ठीक है। रिमोट से कोई मसला नहीं है, रिमोट से गाड़ी लॉक कर रही है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि इस गाड़ी में यहाँ पर इससे लॉक अनलॉक नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से लॉक अनलॉक नहीं हो रहा राइट साइड से, ठीक है। अब स्विच मेरा ऑन है, यहाँ से इसका जो विंडो है पैसेंजर साइड का वो भी नीचे नहीं होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ऊपर नीचे नहीं हो रहा। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो लाइट भी इसकी यहाँ पर नहीं आ रही। अब ये सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है, सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ। एक करंट है और एक इसकी लेन की वायर है। लेन कम्युनिकेशन यानी कि सिंगल वायर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम है जो लेन सिस्टम पर चलता है। ये लेन सिस्टम ये एक वायर इसके BCM में जाती है, ठीक है। ये BCM पीछे लगा हुआ है, ठीक है। वो देखें वो BCM भी खुला हुआ है। अब इस गाड़ी में इसका BCM, ये इसके डोर स्विच बदले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये डोर स्विच बदले हुए हैं, यानी BCM और डोर स्विच बदला हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारा चाबी से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ से काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ से काम नहीं कर रहा। अब फॉल्ट बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग सा फॉल्ट है, गौर करना है आपने जब इस तरह का फॉल्ट आए, ठीक है। यहाँ पर ये तीन काम कर रहे हैं, ये तीन बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ये वाला और ये वाला काम नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि ये दोनों जो है लेन सिस्टम इसका जो BCM के साथ कनेक्ट है ये उससे काम कर रहा है। एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि मैंने गाड़ी सारी डायग्नोज कर ली हुई है, बहुत यानी टाइम मेरा लगा इस पर, लेकिन मैंने डायग्नोज किया तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। अब आप पर भी फ़र्ज़ है कि इसकी लाजमी जो है ना लाजमी इसका चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। देखिए BCM में मैंने डायग्नोज किया, दोबारा आपको चेक करा तो यहाँ पर BCM है, ठीक है। ये BCM बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। अब बॉडी के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो BCM कंट्रोल करता है। BCM मैं डायग्नोज कर रहा हूँ यहाँ पर नो DTC, ठीक है, कोई DTC है। मैं रीड डाटा स्ट्रीम में जाता हूँ, यहाँ पर डोर लॉक सिस्टम, हमारा डोर लॉक सिस्टम प्रॉब्लम है, सॉरी डोर लॉक सिस्टम में ये दूसरा जा रहा है, ये डोर लॉक सिस्टम, ये डोर लॉक, यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें ओके करते हैं। अब यहाँ पर देखें मेरा एक डोर ऑन है ड्राइवर साइड का, मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। यहाँ पर ड्राइवर साइड का मैंने ऑफ़ किया है, ये सारा ऑफ़ हो गया। अब इसकी सारी चीज़ें ऑफ़ इसकी आ रही हैं, ठीक है। शॉक सेंसर है, की सिलेंडर है, सारा कुछ इसका ऑफ है। यहाँ पर आपने गौर करना है कि CLD और CLD अनलॉक स्विच अनलॉक, CLD यानी सेंट्रल डोर लॉक सिस्टम, CLD लॉक, CLD अनलॉक यानी सेंट्रल डोर लॉक अनलॉक स्विच। अब ये मेरा सेंट्रल डोर लॉक स्विच है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑन ऑफ यहाँ पर आप देखेंगे नहीं हो रहा, ठीक है। कोई भी ऑन ऑफ यहाँ पर नहीं हो रहा, ऑन ऑफ नहीं हो रहा। अब मैंने चेक किया, सारी करंट भी सप्लाइयाँ बिल्कुल ओके हैं, यानी जो इसमें चाहिए सप्लाई वो सारी ओके हैं। मैं आपको इसकी वायर भी चेक कराता हूँ और चीज़ चेक कराता हूँ, फिर मैं बताता हूँ और इसमें फॉल्ट किस चीज़ का एक्चुअल आ रहा है। ये चीज़ तो मैंने आपको चेक करा दी कि यहाँ पर हमारा लॉक अनलॉक का जो सिग्नल है वो BCM को नहीं जा रहा, ठीक है। ये BCM में मैंने डायग्नोज किया लॉक अनलॉक सिस्टम, इसमें हमारा डोर लॉक का जो सिग्नल है लॉक अनलॉक का वो नहीं जा रहा, ठीक है। दोनों साइड से देखें, दोनों साइड से मैं प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये ऑफ ही आ रहे हैं, ये दोनों ऑफ आ रहे हैं। अब चलते हैं जी अपने कंप्यूटर पर और आपको जो चीज़ इसमें आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे पहले चेक कराता हूँ। मैं ऑल डाटा पर आया हूँ। ऑल डाटा में हम सबसे पहले अपनी वायरिंग जो है वो चेक करेंगे। मेरी ये गाड़ी 2018 मॉडल, ठीक है, ये 2018 मॉडल यहाँ पर मैंने सेट किया। यहाँ पर हम निसान में जाएंगे उसको चेक करते हुए। यहाँ पर जी हमारी गाड़ी आ चुकी है। डायग्राम में जाएंगे, डायग्राम में हमने चेक करना है जी अपना
डोर लॉक सिस्टम। तो मैं यहाँ पर डोर पावर लॉक्स में जाऊँगा, ठीक है। ये डोर लॉक सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि डायग्राम के साथ में वीडियो ज़्यादा बनाया करें, लेकिन मसला ये है कि कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते और वीडियो को स्किप करते हैं। वीडियो को जो स्किप करते हैं फिर उनके लिए दिल नहीं करता कि डायग्राम की इतनी वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि टू दी पॉइंट वीडियो रखूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब आपने यहाँ पर थोड़ा गौर करना है, ये गौर करने वाली चीज़ है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो लेफ़्ट डोर लॉक असम्बली, ये जो इसका सेंटर लॉक है जो इसके डोर में लगा हुआ है, ये वो है, ठीक है। ये इसका बटन है, ये देखें मेन पावर बटन, ये मेन पावर बटन। अब इसका डोर लॉक और लॉक सिस्टम 3 वायरों से चल रहा है, ठीक है, 3 वायरों से चल रहा है। एक वायर यहाँ पर आप देखेंगे ये पिंक वायर है, ये पिंक वायर लेन की वायर है जो कि हमारे बीसीएम से आ रही है, ठीक है। और दो वायरें, सॉरी 4 वायरें टोटल, एक वायर में हमारा ग्राउंड है, ठीक है। एक ग्राउंड हो गया और एक लेन की वायर होगी। ये लेन की वायर मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके चेक कराता हूँ। ये हमारी पावर डोर सिस्टम की वायर है और ये जा रही है बीसीएम में जा रही है। और यहाँ पर देखें लॉक अनलॉक का सिग्नल हमारा इसके ताले को जा रहा है, जो इसका सेंटर लॉक है इसको जा रहा है। ये आप देखेंगे एक वायर, एक ये 2 वायरें ऊपर भी जा रही हैं, लेकिन ये वायरें हमने नहीं चेक करनी क्योंकि हमारी 2 नंबर गाड़ी है। 2 नंबर में यानी कि हमारा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों में अनलॉक का स्विच है। ये आपने अपनी गाड़ी खुद सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर ये 4 वायरें, एक ग्राउंड, एक लेन की वायर और 2 वायरें यहाँ पर लॉक में जा रही हैं। अब टोटल सिस्टम जो लॉक अनलॉक का सिस्टम है ये 4 वायरों से हमारा काम कर रहा है, टोटल 4 वायरों में। अब नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं उन सब में लेन सिस्टम पर काम करता है। लेन सिस्टम यानी जो सिंगल लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ से ये काम कर रहा है। मैं आपको ये वायर जो है, ये पिंक वायर आपको यहाँ पर बीसीएम में चेक कराता हूँ कि बीसीएम में ये जो पिंक वायर है यहाँ पर ये देखें, ये पिंक वायर मैं सेलेक्ट करता हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ सके। पिंक वायर यहाँ पर देखेंगे आप, जो मैंने सेलेक्ट किए हुए तो डोर लॉक स्विच, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे पावर लिन, ये दूसरी आप देखेंगे तो पी पावर लिन, ये हमारी वायर है, ठीक है। अब ये जो वायर है हमारे इस सिस्टम में जा रही है। एक तो आपको समझ आ गई कि ये 4 वायरों से हमारा डोर लॉक सिस्टम काम कर रहा है। एक हमारा अनलॉक का और लॉक की जो हमारा समझे सिग्नल जाएगा इसके पावर लॉक को, और एक लेन की वायर और ग्राउंड की वायर से ये सारा काम करेगा। ये तो बात होगी इसकी, ठीक है। अब इसको करते हैं जी बंद, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ बंद सारे सिस्टम को। अब जो मैंने चीज़ खोली हुई है, जो मैंने आपको चीज़ चेक करानी है, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर मैंने इस गाड़ी का खोला हुआ है जी ओरिजिनल स्विच बोर्ड, ठीक है। ये इसका चेसिस नंबर डाल के अल्टीमा का, ये 4 डोर हमारी गाड़ी है, इसका चेसिस नंबर डाल कर जो इसका ओरिजिनल बटन है वो मैंने खोला हुआ है। एक चीज़ आपने गौर करनी है, जब भी गाड़ी आपकी इस तरह अमेरिकन गाड़ी आपके साथ आए, क्योंकि अमेरिकन गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं, बहुत सी चीज़ें रिप्लेस होती हैं, ठीक है। जब रिप्लेस चीज़ें होती हैं तो आपको कंफर्म नहीं होता कि ये चीज़ें जो हैं वो इस मॉडल की लगी हुई हैं और मॉडल की लगी हुई हैं। अब मैं आपको इसका फॉल्ट बताता हूँ, इसमें सारे इतनी लंबी वीडियो बनाने का जो मसला है वो किस चीज़ से आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको चीज़ चेक कराऊँगा। ये देखें, इसमें एक ऑटो डोर है, ठीक है। स्विच इसका ठीक है जैसे इसकी वायरिंग में है, ठीक है, लेकिन एक ऑटो डोर है इसमें। अब जो इसका ओरिजिनल आता है, देखें जो इसका ओरिजिनल आता है जो लेन सिस्टम से काम करता है, ये यहाँ पर मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ। मैं आपको ये पार्ट सूप डायग्राम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जब भी आप किसी गाड़ी का चीज़ें चेक करना चाह रहे हो, नंबर वगैरह, तो ये पार्ट सूप में जाएं, उसका चेसी नंबर गाड़ी का डालें। चेसी नंबर डालने के बाद आपको उसका जो डोर है वो जो सामान उसका वो मिल जाएगा। डोर कह रहा हूँ, जो सामान वगैरह वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पावर विंडो स्विच जो है ये इसका आ गया, ठीक है, नंबर वगैरह आप देखें 254113TA4A4। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नंबर इसका लगा होगा, ठीक है। देखें 454013TA5A, यहाँ पर 4A है या 5A है। एक चीज़ ये होगी, और दूसरी चीज़ जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, मैं यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी करता हूँ। इस जो हमारा नंबर है इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये जी ये हमारा नंबर देखें, ये अभी आया नंबर। यहाँ पर आप गौर करना है तो हमारे 2 ऑटो हैं, ठीक है। ये एक ऑटो है, एक ये ऑटो है, ये 2 ऑटो है, लेकिन इस बटन में हमारा एक ऑटो है। अब ये सारा फॉल्ट है। ये जो सिंगल ऑटो वाला है ना, ये चलता है सिंपल सप्लाई से। इसमें लेन की वायर है लेकिन ये दूसरी तरीके से चलता है, इसके जो नीचे वाला मॉडल है उसमें चलता है। अब ये जो गाड़ी है इसमें ये सिंगल डोर वाला, सिंगल जो जिसमें ऑटो है ये नहीं चलेगा, इसमें डबल ऑटो होना चाहिए। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो डबल ऑटो वाला ये हमारा डोर है इसमें, लेकिन ये सिंगल वाला, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह इसमें ये वाला स्विच बदलेंगे, दोनों साइड का, लेफ़्ट और राइट का, पैसेंजर साइड का भी और ड्राइवर साइड का भी, ये दोनों बदलेंगे और हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी। इसमें ना तो बटन का प्रॉब्लम है, ना इसका बीसीएम का प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कस्टमर ने बताया कि मैंने गाड़ी ली अमेरिका से, पहले चलती रही है, अब ये इसने गलत बताया, ये चलता ही नहीं है ये सिस्टम।
अब कस्टमर जब आपको मिस गाइड करता है तो फिर आप सारी डायग्नोज मिस गाइड पे तौर पर करते हैं, फिर आप सारा जो डायग्नोजिंग का प्रोसेस है वो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आप कहते हैं कि ये ओरिजिनल लगा हुआ है, सारी बात है, इसकी वायरिंग स्विच वगैरह जो कनेक्टर हैं वो बिल्कुल सेम है, तो आप कहते हैं कि शायद ये बिल्कुल इसका ओरिजिनल है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये और गाड़ी का है, ये इस गाड़ी का नहीं लगा हुआ, ठीक है, यानी और मॉडल का ये इस मॉडल का नहीं है। अब ये इसमें दोनों ऑटो वाले हैं, तो इंशाल्लाह लगाते हैं दोनों ऑटो वाले और फिर मैं आपके साथ इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो का शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरे पास आ चुके हैं यूज़ में, ये देखें ये भी ऑटो है, इधर भी लॉक अनलॉक है, ये देखें पहले एक साइड का ऑटो था और इधर ऑटो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन अभी आप देखेंगे इधर ऑटो लिखा हुआ है, ये देखें ये डोर ऊपर जा रहा है, ठीक है, लॉक अनलॉक ये भी प्रॉपर काम कर रहा है, सही है, यानी हमारा सेंटर लॉक भी देखेंगे जी, लॉक और अनलॉक, लॉक और अनलॉक ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है अभी यहाँ पर भी, और यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर लॉक में लॉक अनलॉक, ठीक है, यहाँ पर सिग्नल देगा, देखें लॉक अनलॉक ये ऑन होके ऑफ हो रहा है, ठीक है, यानी बिल्कुल अभी सिग्नल दे रहा है, पहले जो इसके ओरिजिनल लगे हुए थे वहाँ पर ये सिग्नल नहीं दे रहा था। तो ये थी जी वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, मैंने बहुत ध्यान से ये वीडियो बनाई और कोई भी स्टेप आपके साथ मिस नहीं किया। तो ये लेन की वायर ये देखें, ये पिंक कलर की वायर है, इससे सारा ऑपरेट हो रहा है ये सब हमारा सिस्टम जितना भी है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।